क्या आपको भी किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है और आप ये सोचते हैं कि मैं कोई एक्सरसाइज अब नहीं कर सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है और सिर्फ मुझे दवाई खानी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप सीकेडी के पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको बोलते हैं, ये किडनी से रिलेटेड कोई भी आपकी दिक्कत है, जैसे यूरिन में जो व्हाइट झाग आते हैं, उस तरह की समस्या है, बहुत ज्यादा कमजोरी आपको लगती है, सारा दिन थकान रहता है, ये सब चीजें आपके साथ हो रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, एक क्रिया ऐसी बताने वाली हूँ जिसको करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि क्योर नहीं बोला जा सकता, तो इसलिए रिवर्स आप कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं 80 साल तक। ये मैं नहीं कहती, ये वे लोग कहते हैं जिन्होंने ये चीज करी है और अपनी प्रॉब्लम को रिवर्स किया है। आप तब जानेंगे जब आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और इसको अच्छे से फॉलो करेंगे, आप भी मान जाएंगे कि हाँ ये चीज काम करती है और कोई भी किडनी का मरीज बिना दवाइयों के एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो कर सकता है। तो कुछ मूवमेंट बताऊंगी और एक क्रिया ऐसी बताऊंगी जो आपकी किडनी की समस्या को ठीक कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है, किडनी की जो समस्या होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम क्या क्या होते हैं और इंसान की हालत क्या से क्या हो जाती है। और ये तब पता चलता है आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है जब उसकी स्टेज काफी हद तक आगे बढ़ जाती है। वैसे तो नॉर्मली सिम्टम आते रहते हैं कि फीवर हो गया, थोड़ी थकान हो रही है, नजला जुकाम हो रहा है, यूरिन का कलर थोड़ा पीला आ रहा है, ऐसे सबके साथ नॉर्मली हो ही जाता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, नॉर्मली फीवर हो जाता है, सीजन बदलने के साथ साथ कमजोरी लगने लगती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो नॉर्मल है, दवाई खा के ठीक हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन जब स्टेज काफी आगे बढ़ जाती है तब जाके पता चलता है कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्यों आई ये भी मैंने 1000 वीडियो में बताया हुआ है। जो लोग हर चीज को लेकर दवाई खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाते रहते हैं, अपने ही हिसाब से दवाइयाँ खाते रहते हैं कि हल्का सा फीवर आ गया तो चलो घर में जो गोलियां रखी थी उन्हीं को ले लेते हैं। इस तरीके से अगर आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से ऐसे कोई भी दवाई खाते रहते हैं तो हो सकता है आपकी किडनियों पे इफेक्ट हो जाए। और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किडनी में दिक्कत आ सकती है, तो ये बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया और बहुत सारी वीडियोस में ये भी बताया क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको भी किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो वीडियोस आप अच्छे से देखिए और उनको फॉलो करना शुरू करिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। आज मैं बताने वाली हूँ क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी किडनी में टॉक्सिन्स जो आपकी किडनी फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकालती है, जब किडनी के फिल्टर्स में दिक्कत आती है, नेफ्रॉन्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो वो सही तरीके टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाते और जरूरत से ज्यादा लिक्विड भी आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे पैरों में सूजन आ गई, पेट फूल गया, आपका मुंह फूल गया, इस तरीके से सूजन ये बढ़ने लगती है और ये हमें दिक्कत पैदा करती है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करिए, जो भी एक्सरसाइज आपको सूट करती है या पहले से करते आ रहे हैं, जैसे और नहीं तो कुछ आप वॉकिंग कर सकते हैं। जब आप वॉकिंग करेंगे हल्का फुल्का पसीना बाहर निकलेगा तो वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। जो हार्ड ट्रेस मिनरल होते हैं हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं, अगर वो नहीं निकल पा रहे हैं तो वो पसीने के थ्रू कुछ हद तक बाहर निकल जाते हैं और आपको काफी रिलैक्स फील होता है। तो जितनी एक्सरसाइज आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा पसीना निकाल सकते हैं, वो आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए मैं कुछ मूवमेंट, कुछ स्ट्रेचेज आपको बताती हूँ और लास्ट में बताऊंगी वो क्रिया जो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल रिवर्स कर सकती है। और ये जो मूवमेंट, जो स्ट्रेचेज आपको बताने जा रही हूँ, ये जरूर करें जिनको भी किडनी से रिलेटेड समस्या है। तो चलिए पहला कौन सा मूवमेंट है, इनको आसन बोलते हैं। तो ध्यान से इस तरीके से आपको बैठ जाना है और हल्की फुल्की वॉक जरूर कर ले, क्योंकि वार्म अप हो जाता है, वार्म अप करना जरूरी होता है। 5-10 मिनट की वॉक आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लेग को आप इस तरीके से खोल लीजिए, ऐसे एक लेग को खोल लेना है और एक को ऐसे बेंड करके रखना है। और बैंड करने के बाद जो आपकी लेग खुली हुई है, अगर आप उसको टच कर सकते हो, उसके अंगूठे को, तो टच कर लीजिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब जो लोग ऐसे पकड़ सकते हैं इस तरीके से पकड़िए, या यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। तो आपको क्या करना है, एक हाथ को यहाँ रखिए और अपना मुंह अपोजिट साइड में इस तरीके से ऊपर देखिए, अपनी गर्दन को ऐसे दूसरी साइड ले आना है और ऐसे ऊपर की तरफ देखना है इस तरीके से। इसको बोलते हैं परिवर्त जानु शीर्षासना। यह आपकी किडनी को स्टिमुलेट करता है और आपकी किडनी हील हो सके, इसलिए ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या आसन जो भी मैं कर रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपकी किडनी के लिए। आपकी किडनी को डिटॉक्स भी करता है। तो ये आपको करना है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखना है और फिर ऐसे ही दूसरी साइड से आपको करना है। इस तरीके से
ऐसे एक हाथ से पकड़ लेना है, धीरे से सांस छोड़ के, और फिर हाथ को यहाँ पे रखे और ऐसे दूसरी साइड आपको देखना है। गर्दन को उतना घुमाना है जितना आप घूम सकते हैं। 5-5 सेकंड होल्ड रखेंगे एक साइड में, और कम से कम 5-5 रेपिटेशन आप दोनों साइड से करेंगे। 5 सेकंड का होल्ड रखना है, इस तरीके से देखना है, और 5-5 रेपिटेशन दोनों साइड से आप करेंगे। अब अपने पैरों को इस तरीके से फैला लीजिए, हाथों को आपको इस तरीके से रखना है, थोड़ा कमर को सीधा कर लीजिए इस तरीके से। आप सांस भर के हाथों को ऊपर रखना और सांस छोड़ के अपने हाथों को आगे, पहले यहाँ रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ के इस तरीके से हाथों को बढ़ाएंगे जहां तक आप ले जा सकते हैं। अगर आप हाथों को बढ़ाते बढ़ाते अपने पैरों को पकड़ सकते हैं तो इस तरीके से पकड़ लीजिए। आगे भी आप झुक सकते हैं जितना आप झुकना चाहे, यानी कि ये आसन है पश्चिमोत्तान आसन, तो जितना आप आगे की तरफ जा सकते हैं उतना आपने जाना है, और एकदम से खींचातानी नहीं करनी है। अगर आप इतना ही जा सकते हैं, मान लिया आप इतना जा सकते हैं सांस छोड़ के, तो आप इतना ही जाएंगे इस तरीके से, और होल्ड रखेंगे सांस छोड़ के, यानी पेट को स्क्वीज करके। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है किडनी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, किडनी को हील करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पैरों को पकड़ के कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो धीरे धीरे से आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब और आगे जाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वापस आ जाइए, और कम से कम 5 रेपिटेशन आपने इस तरीके से करने हैं। अब हाथों को आप पीछे रख लीजिए, ऐसे पीछे इस तरीके से कर लेंगे जितना पीछे तक जा सकते हैं। अब आप ऐसे उठ जाएंगे सीधा, आपकी गर्दन को भी पीछे सीधे कर लेना है, इस तरीके से पीछे की तरफ ऐसे सीधी कर लेना है। इसको कहते हैं पूर्व उत्तान आसन। कम से कम 5 से 10 सेकंड का होल्ड और वापस आ जाएंगे। तो ये भी इसी तरीके से इफेक्टिव है आपकी किडनीज के लिए। तो जो भी किडनी के पेशेंट हैं, तो जिनके भी पैर सूजे हुए रहते हैं, मुंह सूजा हुआ रहता है, ये जरूर करें, और कम से कम इसके भी 3 सेट जरूर करें। जैसे कि मैंने आपको ऐसे बताया है, ऐसे उठ जाना है, तो कम से कम 5 सेकंड का होल्ड रखें इस तरीके से, और नीचे आ जाएं। तो इस तरीके से 3 सेट जरूर करें। अब नेक्स्ट आप इस तरीके से अपने पैरों को, जैसे तितली आसन करते हैं ना, बटरफ्लाई पोज बोलते हैं, इस तरीके से अपने पैरों को आपस में मिला लीजिए। जो लोग मोटे हैं वो इतना रख लेंगे, और जो लोग पतले हैं वो इस तरीके से कर लें। अब हमें क्या करना है, इसको ट्विस्टिंग पोज बोलते हैं। ऐसे घूम जाना है, एक हाथ को पीछे रखेंगे और अपोजिट हैंड जो है अपोजिट घुटने के ऊपर, और एक हाथ को पूरा पीछे रख के ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे। कोशिश करें कि आपके जो घुटने हैं ये उठने नहीं चाहिए ऊपर की तरफ। ऐसे ये सांस छोड़ के दूसरी साइड, जिसे सांस छोड़ के गए तो पीछे की तरफ देख रहे हैं, सांस भर के हम वापस आ गए, फिर सांस छोड़ के हम अपोजिट साइड गए। सांस को होल्ड नहीं करना है, लेते रहना है, लेकिन ध्यान ये रखना है जब आगे आए तो सांस भरेंगे, और जब पीछे जाएंगे इस तरीके से सांस छोड़ेंगे। सांस भर के आगे, सांस छोड़ के, अब नेक्स्ट इस तरीके से पैर फैला लीजिए, और एक लेग को ऐसे, जो आपका पैर एकदम से सीधा है उसकी दूसरी साइड ऐसे रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है ऐसे, या तो ऐसे रख सकते हैं या आपकी मर्जी ऐसे रख सकते हैं, और दूसरा आपका हाथ ऐसे रहेगा, इसमें भी आपको ऐसे मुड़ करके पीछे ही देखना है। इसको कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरीके से ये भी एक तरीके का ट्विस्टिंग पोज है, और किडनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा आसन है। जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड समस्या, वो ये आसन जरूर करें इस तरीके से। तो हम 5 या 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे एक साइड में ऐसे ही, फिर हम इस लेग को फैला लेंगे, और दूसरी लेग को ऐसे यहाँ पे पैर रख के इसको बेंड करके, और ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। आप चाहे ऐसे हाथ को खड़ा कर सकते हैं या नीचे भी रख सकते हैं। अब
इसके बाद जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिए जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं किडनी की वजह से, किसी भी वजह से, जो मतलब चल फिर नहीं पाते हैं, वो ये आसन ना करें। इसको बोलते हैं नौकासन, जो नेक्स्ट बताने वाली हूँ। लेकिन जिनमें अभी भी स्ट्रेंथ है, वो अपना काम भी कर रहे हैं, तो वो ये आसन जरूर करें, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी किडनीज के लिए। तो कौन सा है? नौकासन। तो नौकासन में हम क्या करते हैं, दोनों पैरों को एक साथ मिला लेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए, या तो आप लेट के उठे या आप बैठ के ही ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ हो जाए और ऐसे अपने पैरों को एक साथ उठाना है इस तरीके से। अब इसमें कुछ सेकंड के लिए होल्ड, जैसे 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस से लेट जाएंगे, फिर से करेंगे, कम से कम 3 सेट जरूर करें। नेक्स्ट है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनकी किडनियों में दिक्कत है उनके लिए। तो किस तरीके से करना है? ऐसे लेट जाइए, छाती के यहाँ इस तरीके से अपने हाथों को रखें, बहुत ज़्यादा आगे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, और धीरे से जितना आप उठ सकते हैं उतना उठना है। ऐसे कोशिश करें कि आपकी बाजू सीधी हो जाए, आप इतना उठ पाए। अगर आप इतना नहीं उठ पाते तो आप इतना उठे, सांस छोड़ के उठना है, ऐसे सांस भर के वापस, फिर सांस छोड़ के उठे, सांस छोड़ के वापस, सांस छोड़ें। अगर आप अपने बाजू को सीधा नहीं कर सकते तो आप इतना उठ जाएं और सांस भर के वापस। तो इस आसन के कम से कम 5 सेट जरूर करें। अब आप लेट जाएं इस तरीके से और एक ऐसा पिलो ले लें। लेटने के बाद आप क्या करेंगे, इस पिलो को आप अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर लें, ऐसे कमर के नीचे और हिप्स के नीचे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अब आप हाथों को सीधा रखें और अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर उठा लें, ऐसे इस तरीके से। इसको विपरीत करनी बोलते हैं। और कम से कम अगर आप इसको 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए होल्ड रख सके तो बहुत अच्छा है। आप नॉर्मल सांसें लेते रहें और इस तरीके से ऐसे इसको होल्ड करके रखें। तो ये भी किडनी डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो ये भी कम से कम दिन में 3 बार ये वाला आसन जरूर करें। और इसके बाद नीचे ले आए, इसको कम से कम 4 से 5 सेट जरूर करें एक बार में। अगर आप कर सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं कर सके तो 2 बार तो जरूर कर ले, 2 सेट यानी जरूर कर लें, 30-30 सेकंड के या 1-1 मिनट के। अब आप अपनी लेग्स को इस तरीके से करें, ऐसे ऐसे करें, कुछ सेकंड के लिए लेटे रहें, फिर वापस, फिर ऐसे करें और फिर वापस। अब आप पिलो को हटा दें और आराम से, अगर आप सोने से पहले कर रहे हैं तो रिलैक्स होके सो सकते हैं, या आप सुबह के वक्त कर रहे हैं तो उसके बाद 5 या 10 मिनट का शवासन जरूर करें। चलिए अब आपको क्रिया बता देती हूँ जो किडनी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, दवा से भी ज़्यादा काम करती है, आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी मदद कर सकती है, आपके बढ़े हुए पानी को आपकी बॉडी से बाहर निकाल सकती है। और जिनको भी जैसे टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है किडनी की समस्या को लेकर और वो दवाई खाते रहते हैं और ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, उनकी वो प्रॉब्लम भी चुटकियों में सुधार सकती है बिना दवाई के। तो वो क्या है? वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये एक क्रिया इसको बोलते हैं, प्राणायाम भी कुछ लोग कहते हैं। तो करना कैसे है? वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आलती पालथी लगा लेनी है इस तरीके से। आप चाहे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, इस तरीके से भी बैठा जा सकता है, जैसे आपको ठीक लगे। अब जो लोग मोटे हैं वो इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। और आपको क्या करना है, ऐसे सबसे पहले अपने हाथों को देखिए, 2 उंगली को ऐसे दबा देना है, 2 उंगली आपकी इस तरीके से सीधी रहेंगी। सीधी करने की जरूरत नहीं, जितना आप खोल सकते हैं उतना खोल लेना इस तरीके से, और एक अंगूठा आपका खुला रहेगा। अब आपको क्या करना है, इससे अपने नोस्ट्रिल को बंद करना है, दाएं वाले को बंद करना है, बाएं से सांस खींचनी है। चलिए करके दिखाती हूँ। अब देखिए, इस पे ध्यान ये नहीं देते
कि सांस कैसे भरनी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है, 90% लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा, क्योंकि ये आपको नेट पे कहीं भी सर्च करेंगे हर जगह पता लग जाएगा। एक से सांस भरनी होती है, जिससे इससे सांस भरी, इससे छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा है उसी से सांस भरनी है, फिर दूसरे से छोड़ना है, ये चलता रहता है क्रम। अब इसका सही तरीका जान लीजिए। एक तो सांस आपकी लंबी हो, यानी जब सांस भरते धीरे 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 बढ़ते चले जाइए। शुरू में नहीं होगा, शुरू में आप एकदम खींचोगे एकदम छोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। जितना लंबा सांस होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जितना धीरे धीरे छोड़ोगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो कोशिश करना 5 सेकंड 10 सेकंड का आपका सांस हो, कि आप भरते जा रहे 5 से 10 सेकंड के लिए, और छोड़ते जा रहे 5 से 10 सेकंड आपके लगने चाहिए। तब जाके आपकी ये क्रिया आपकी बॉडी में हील करना शुरू कर देगी, यानी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी उस टाइम पे, जब आप रिलैक्स होके आंखें बंद करके बस सांस को भरते चले जा रहे एक लय में, एक ताल में, और छोड़ते चले जा रहे एक लय में, ताल में। मतलब कम से कम आप इतनी लंबी सांस कर लिया आपने, 5 से 10 सेकंड आपको लग रहे हैं। आप करना कितनी देर है? एक तो इसको 15 मिनट जरूर करें, उससे कम ना करें। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मेरी बॉडी अंदर से ठीक हो, मेरे ऑर्गन्स ठीक हो, 15 मिनट से बढ़ा के आधे घंटे तक आपको जाना है, और दिन में 2 बार तो जरूर करना है। कोशिश करें अगर टाइम हो तो 3 बार कर ले। अगर आपकी किडनी ज्यादा ही दिक्कत हो रही, किडनीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और दवाइयों से भी ठीक नहीं कर पा रहे, तो 3 बार भी अगर आप कर सकते हैं तो मैं ये कहती हूँ आपकी प्रॉब्लम वहीं से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप ये करते हैं तो 2 बार तो जरूर करें, और आधा आधा घंटा करेंगे तो क्विक रिजल्ट आपको मिलेगा, तुरंत रिजल्ट। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप नॉर्मल पर्सन बनने वाले हो। इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ और चीजें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि कपालभाति। 15 मिनट आप कपालभाति कैसे करते हैं? जैसे हाथों को ऐसे रखा, इस तरीके से रख सकते हैं, तो आपको सांस सीधा फेंकना है नाक से। देखिए इस तरह, कैसे मैं करके दिखा रही हूँ। अच्छा, किडनी पेशेंट के साथ क्या होता है कि बीपी की समस्या रहती है मैक्सिमम लोगों को, तो उनके लिए बता देती हूँ। अगर कपालभाति आप कर रहे हो साथ में, तो 1 सेकंड में एक ही सांस बाहर फेंकना, तेजी से नहीं करना है। जैसे इस तरीके से, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना है। और अगर कपालभाति आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए, सीधा अनुलोम विलोम करें। लेकिन इसके साथ भ्रामरी प्राणायाम जो ऐसे करते हैं, ये मैंने बीच में ही रोक दिया है, नहीं तो और लंबी आवाज निकल रही थी। यानी ये एक तरीके से प्रैक्टिस है अपनी सांसों को और ज्यादा बड़ा करने की, और ज्यादा लंबा करने की। इससे क्या होता है, आपका माइंड सेट होता ही होता है। ये जो भंवरे की आवाज है ना, आपके दिमाग को तो ठीक करती है, आपके दिमाग के हार्मोन को ठीक करती है। साथ में जब आपके दिमाग के हार्मोन बैलेंस में आते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक अलाइन होनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक आपके जो बॉडी के अंदर चल रहा है वो दिमाग से ही सेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आधी बीमारी तो हमारे दिमाग से ही आ रही है ना, हमारी जो बॉडी में आ रही है वो हमारे दिमाग से आती है। तो दिमाग के साथ साथ ही बॉडी को भी ठीक कर देता है, रिसेट कर देता है। तो ये कितनी देर आप कर सकते हैं? 5 मिनट आप कर सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप करते हो, कोई भी किडनी पेशेंट, तो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है पूरी जिंदगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि 5 या 10 साल, पूरी जिंदगी नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकता है। उसको कभी लगेगा भी नहीं कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।